नजर आएगा जो ना अल्लाह की गुस्ताखी करता है, ना रसूलुल्लाह की करता है, ना वलीउल्लाह की करता है। मसलक का नाम मसलक अहले सुन्नत वल जमाअत। मेरे भाइयों, छोटा हो, बुजुर्गों, छोटा हो, मगर कभी ऐसा होता है बड़ों की मानी जाती है, कभी होता है छोटों की मानी जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना। और नौजवानों, आपसे भी कहूंगा, कपड़े नहीं ले लेना, गाड़ी नहीं ले लेना, मकान नया ले लेना, मोबाइल नया ले लेना, लेकिन दीन नया मत लेना। दीन वही पुराना लेना। दीन नया, दीन नया। देखो, कल मैं परसों तकरीर में था शाहजहां, और फिर मेरी तकरीर थी ऊपर कोट पे, भुजपुरा शाहजहां दोनों जगह कवर किया मैंने। एक जगह तीनों उन्हीं की मस्जिद जिनके यहाँ न मीलाद, न फातिहा, न सलाम, न वली, न झंडे, न नायक, कुछ भी नहीं, सब कुछ सब कुछ। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, कि हम अपनी महफिल लेकर करें किसी का नाम लेकर, हम वो है जो अपनी बात कहते हैं, अल्लाह उनका नाम वैसे ही निकाल देता है। तो मैंने वहां तकरीर की, अल्हम्दुलिल्लाह, वहां 400-500 लोग थे। मैंने वहां सबके साथ तकरीर की, एक मुंह से भी मेरी किसी बात का जवाब क्यों? किसकी बात है? बोल रहा है तो मर्जी से नहीं बोल रहा, बल्कि वो तो मारता है, लोगों के दिलों में बिठा देते हैं। नबी की इतनी शान हो, जमाना उनके लिए क्या जरूरत है झंडे लगाने की? क्या जरूरत है भाई लाइटें लगाने की? होता है ना, क्या जरूरत है भाई जुलूस निकालने की? क्या जरूरत है बार-बार बर्दाश्त करने की? सुनो, इस नबी की इतनी अरफा वाला शान हो, उसके बारे में ना करें। कुरान की एक आयत है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। जब ये आयत नाज़िल हुई तो दिन था जुमे का। कौन सा दिन? यहूदियों ने ये आयत सुन ली तो सहाबाए किराम से कहा, तुम कैसे मुसलमान हो? आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ है, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ। तो बात बता रहा हूं, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल हुआ है और तुम लोग ऐसे ही हो, खुशी नहीं मना रहे हो। कहा भाई कहना क्या चाहते हो, मुद्दे पे आओ। कहा मुद्दा ये है, अगर ये आयत हम में नाज़िल हुई होती तो हम इस दिन को ईद कहकर मनाते। ये मुसलमान नहीं कह रहा, यहूदी कह रहा है कि हम इस दिन को ईद करके मनाते। अगर ये हम में नाज़िल हुई, मगर तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुई, तुमने ईद नहीं मनाई, तो सहाबा का जवाब सुनो। सहाबा कहते हैं, अरे जिस दिन की आयत नाज़िल हुई वो जुमे का दिन था, और मेरे नबी फरमाते हैं अल जुमाअतु यौमुल ईद, जुमा ईद का दिन होता है। और फिर सना आता है दो ईद है, ये तीसरी कहां से होता है ना भाई, ये दो ईद है, तीसरी। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों, सटीक जवाब देना सलाउद्दीन के जरिए। सटीक जवाब क्या है कि तुम दो ईद की बात करते हो, नबी ने तो जुमे को ईद करार दिया। अब साल में लगा लो कितने जुमे हैं और कितनी ईदें हो रही हैं। दो ईद, ईद बकरीद, और साल में तकरीबन कमोबेश 52 जुमा होते हैं। 52 जुमा और दो ईद, कितनी ईदें हो गई? 54 ईद। ये जिसको हम ईद मिलाद नबी कहते हैं, एक इसको लगाने की ईद हो गई। हम साल में कोई मनाने के नहीं है, कह दिया तो कह दिया, हमें किसी और दलील की जरूरत नहीं है। मैं दलील देना बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन एक आखिरी बात कहकर जाना चाहता हूँ कि हम उस नबी की, जिस नबी का यौम विलादत मना रहे हैं,
हमारे मस्जिदों के इमाम हजरात और हमारे करीब रहने वाले इमाम उलमा बार बार दीन की बात बताते हैं। कारी नहीं चाहते अभी तकरीर करके गए हैं, आएंगे इंशाअल्लाह। बड़ी प्यारी बात मुझे लगी कि हमारे आइम्मा जो मस्जिदों के होते हैं वो दीन हमसे ज्यादा सिखाते हैं, इसलिए हमें दीन के मसले उन्हें सीखना चाहिए। मगर यहाँ पर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो दलील और बतौर हदिया लोगों के सामने पेश की जाती है। हम नबी का पैदाइश मनाते हैं, अच्छी बात है। मीलाद मनाते हैं, अच्छी बात है। हम घरों को सजाते हैं, सजाना चाहिए। झंडे लगाते हैं, लगाना चाहिए। इसलिए जब इलेक्शन का दौर आता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ती कौन किस पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, ये बताना नहीं पड़ता। झंडा बता देता है कौन किस पार्टी का मानने वाला। अरे साइकिल का लगा हो तो पता लग जाता है, बताने की जरूरत। हाथी का लगा हो पता लग जाता है, बताने की जरूरत। पंजे का बताने की जरूरत। और कीचड़ में उगने वाला कमल का फूल उसका लगा हो तो बताने की जरूरत नहीं। यार